विचार करना, मार्ग कितना भी सुंदर क्यों ना हो और आपका गंतव्य भी पूर्ण सुखों से भरा क्यों ना हो, लेकिन आपके सिर पर भारी बोझ रखा हो तो आपकी यात्रा सुखद हो सकती है? नहीं हो सकती। कितना भी सुंदर मार्ग क्यों ना हो। ऐसे ही कितनी सुख सुविधा से भरा आपका जीवन क्यों ना हो और किसी ने आपको जीवन के बाद का कितना ही सुंदर प्रलोभन क्यों ना दे दिया हो, लेकिन यदि आपके चित्त पर संकल्प विकल्प का बोझ रखा है तो आपकी यात्रा सुखद नहीं हो सकती, ये जीवन सुखद नहीं होगा। एक ही युक्ति है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जिस क्षण द्रौपदी ने मन दिया, द्रौपदी निर्भर हो गई। आश्चर्य में पड़ गई द्रुपद सुता, ये कैसी धर्म की व्याख्या है? एक क्षण में कुछ और एक क्षण में कुछ और द्रौपदी के, क्योंकि द्रौपदी परम विदुषी स्त्री है, वो शास्त्र ज्ञान संपन्ना है, उसने साधु संग किया है, उसने विद्वानों का संग किया है, वो कवियत्री है, वो परम विदुषी नारी है, वो धर्म के सूक्ष्म स्वरूप का ज्ञान रखती है, बोध रखती है। शायद इसीलिए कृष्ण उसे सखी के रूप में स्वीकार करते हैं। इसलिए मैंने अभी जो कुछ देर पहले आपसे कहा, जो मातृशक्ति से मैंने निवेदन किया कि इस देश की कन्याओं को, इस देश की स्त्रियों को धर्म के स्वरूप का बोध हो। धर्म ही है जो आपको भीतर से सबल बना सकता है, समृद्ध बना सकता है। आप मानना पड़ेगा ना आपको कि आपके साथ आपका एक आभा मंडल भी होता है। यू कैरी योर ऑरा विद यू। आपके साथ आपका एक आभा मंडल होता है। उस आभा मंडल में ओजस्विता और तेजस्विता केवल धर्म पालन से आती है। आपको देखकर किसी के मन में विकार जगता है कि किसी के मन में संस्कार जगता है, यह आपके आचरण पर ही तो निर्भर करता है। यह आपके आचरण पर ही तो निर्भर करता है कि आपको देखकर किसी के मन में विकार जग रहा है कि संस्कार जग रहा है। यह पूर्ण रूपेण आपके आचरण का ही बल है। कितना भी सुंदर रंग रूप क्यों ना हो, कबीर कहते हैं कि नाम जपत कोढ़ी भला, चुई चुई परे जो चाम, पर नाम जपत कोढ़ी भला। और कबीर तिये किस काम की जा मुख नाहिन राम। कितना भी सुंदर रंग रूप क्यों ना हो, यदि आचरण की शुद्धता और पवित्रता न हो तो कम से कम सत्पुरुष तो उसका वर्णन नहीं करते। भगवान तो करेंगे ही कैसे? भगवान तो करेंगे ही कैसे? आप सम्मान के भिक्षुक मत बनिए, आप सम्मान के अधिकारी होइए। भिक्षा में ना मांगिए प्रेम और सम्मान। आप जीवन भर प्रेम की याचना करते हैं, हाथ पसार पसार कर आप प्रेम मांगते हैं, आप सम्मान मांगते हैं। प्रेम सम्मान भिक्षा में नहीं पाया जाता। याचना ना करिए, सम्मान के अधिकारी होइए। आप में भगवान बैठा है बाप, आप में ईश्वर का अंश है। मैं फिर दोहराऊं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, पूरी प्रकृति आपका सम्मान करने को आतुर है। पूरी प्रकृति आपका सम्मान करने को उपस्थित है, प्रस्तुत है। आप सम्मान के अधिकारी बनिए। आपके आभा मंडल में वो गौरव हो, आपके जीवन में वो गरिमा हो। आपको देखकर किसी के मन में संस्कार जगे, झुक जाए किसी का मस्तक आदर से। आपकी वेशभूषा, आपके शब्द, आपका उठना बैठना गरिमापूर्ण हो। किसी को कोई देखे आपको, उसके मन में आदर का भाव जगे, जुड़ जाएं उसके हाथ बलात्। तो द्रौपदी परम विदुषी स्त्री, धर्म के सूक्ष्म स्वरूप को जानने वाली, आगे प्रकट होगा किस प्रकार द्रौपदी ने पग पग पर केवल अपनी ही नहीं, अपने पतियों के धर्म की रक्षा की। महाराज युधिष्ठिर को स्वीकार करना पड़ा कि यदि पांचाली तुम न होती तो ये पांडव कभी जीवन जय न पा पाते। कल भी मैंने आपसे निवेदन किया था कि कृष्ण के धर्म संस्थापना के कार्य में पांडव नहीं, द्रौपदी सहयोगिनी बनी। पग पग पर द्रौपदी ने अपने पतियों के धर्म की रक्षा की। पांडव तो हार बैठे थे द्यूत में सब,
द्रौपदी ने कहा लौटाया जाए मेरे पतियों का सम्मान। इसलिए कृष्ण जानते थे ये धर्मगत प्राणा कन्या ये केवल अर्जुन के ही योग्य है। कृष्ण को अर्जुन कर्ण से पक्षपात नहीं है बाप। यहां मैं एक बात निवेदन कर दूं, कृष्ण कर्ण और अर्जुन में पक्षपात नहीं करते। कृष्ण का स्वभाव है जहां धर्म है वो वहां खड़े रहते हैं। जब अर्जुन से लड़ने के लिए कहा तो भगवान कह रहे अर्जुन मैं तुझे द्रोणाचार्य और भीष्म से लड़ने के लिए नहीं कह रहा, मैं तुझे असत्य और अन्याय से लड़ने के लिए कह रहा हूं। जो असत्य और अन्याय के पक्ष में खड़ा है वो तेरा शत्रु है। उसका रंग रूप आकार कोई भी हो, उससे तेरा कैसा भी संबंध हो, प्रयास करना बाप जीवन में व्यक्ति से नहीं सत्य से संबंध हो आपका। व्यक्तिगत संबंध तो आपको मोह के धागों में उलझा देगा, आपको धर्मच्युत कराएगा। जब जीव का पतन हुआ है ना, क्षमा करना किसी अपने के ही कारण हुआ है। आप जब मोह से आच्छन्न होते हैं, आप जब मोह में आसक्ति में पड़कर कोई गलत निर्णय लेते हैं, तो वो मोह और आसक्ति अपने के ही प्रति तो होती है, पराये में मोह नहीं होता, किसी पराये में आसक्ति नहीं होती। अपने ही के मोह में पड़कर तो आप कभी सत्य के संग खड़े होने से चूक जाते हैं, अधर्म कर बैठते हैं जीवन में। और अधर्म का परिणाम युद्ध है, और केवल युद्ध नहीं, अधर्म का परिणाम पहले युद्ध है और अंत में पराजय। अंत में पराजय, सब कुछ खोकर केवल ग्लानि, केवल पश्चाताप, बस इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो द्रौपदी का गुण है, द्रौपदी ने वहीं पर प्रश्न किया कि केशव एक क्षण पहले आपने धर्म की क्या परिभाषा दी और एक क्षण में आपने अपने धर्म की परिभाषा बदल दी। श्री कृष्ण केवल मुस्कुराए, कहा कि जैसे मनुष्य के लिए सब धर्मों से बड़ा प्रेम है, जैसे मनुष्य के लिए भी सब धर्मों से बड़ा प्रेम है, जब प्रेम की बात आती है तो छोड़ देता है मनुष्य धर्म, ऐसे ही मेरे लिए भी सब धर्मों से बड़ा है भक्त का परित्राण। भक्त के पक्ष में जाकर खड़े हो जाना, भक्त के हित में जो हो उसके लिए अब अपनी ईश्वरता एक ओर रखकर भक्त के हित के लिए जो बन पड़े सो कर देना, यही मेरा परम धर्म है।